गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बेटा आप सब लोग? आई होप सो आप सब अच्छे हो। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 13 and topic is integral. Today we discuss definite integral. What is definite integral and how to definite integral numerical solve and how it apply in physics. So in the previous lecture we also discussed about the integral. Today we also discuss the integral, and that type of integral is called definite integral. Question is arise, what is definite integral? So we start. The definite integral of a function is closely related to indefinite integral of a function. डेफिनेट इंटीग्रल का जो फंक्शन आपके पास है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन के क्लोज होता है, पहली बात। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज एन इंटीग्रल दैट इज कैलकुलेट बिटवीन टू स्पेसिफिक लिमिट्स, से ए एंड बी। ये एक टाइप का इंटीग्रल होता है जिसको सोल्व करने के लिए आप स्पेसिफिक लिमिट लगाते हो कि स्टार्टिंग लिमिट क्या है ए और फाइनल लिमिट आपके पास क्या है बी। जिसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक लिमिट अप्लाई करते हो तो वो डेफिनेट है, और यदि जिसमें आप कोई स्पेसिफिक लिमिट आपको गिवन ना हो तो वो इनडेफिनेट है। तो वी डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रल विच स्पेसिफाई द टू लिमिट, ए रिप्रेजेंट द इनिशियल लिमिट and b represent the final limit. Okay. For example, आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें इंटीग्रेशन, आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? एफ एक्स डी एक्स का। लेकिन लिमिट अप्लाई करके कि उसकी इनिशियल लिमिट तो क्या है आपके पास ए है और उसकी फाइनल लिमिट क्या है आपके पास बी है। तो एक लिमिट ए है एक बी है। नीचे जो लिमिट होगी दैट इज रिप्रेजेंट द इनिशियल लिमिट, और ऊपर जो लिमिट होगी दैट इज रिप्रेजेंट द फाइनल लिमिट, दैट इज बी। एंड दैट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। द नंबर ए एंड बी इज नोन एज लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। जो भी नंबर आपके पास ए बी होगा वो लोअर और अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स डी एक्स का आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? कैपिटल एफ एक्स। लेकिन यदि आपने लिमिट अप्लाई कर दी कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद ए लिमिट, इनिशियल लिमिट आपके पास बेटा ए और फाइनल लिमिट आपके पास बी है, तो इस सिचुएशन में एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल ब्रैकेट लिमिट ए टू बी। लिमिट अप्लाई क्या करनी है? एक्स की वैल्यू एक बार बी, तो यहां प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह बी पुट किया तो एफ बी माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट आपके पास क्या? ए, तो क्या हो गया? एफ ए। So that type of integration is called आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म आपके पास आती है वो अपीयर्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम प्लस सी यूज नहीं करते। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद ए लिमिट कि एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और एक्स की वैल्यू 4 तक जाती है। तो ऐसे केस में क्या करें? एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पावर फॉर्मेशन रूल, जो पीछे आपने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया है। तो एक्स स्क्वायर का रूल पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब पावर में +1 2 + 1 डिवाइड बाय टोटल पावर। टोटल पावर आपके पास क्या बन गई? 3।
कैपिटल ब्रैकेट आपके पास या स्क्वायर ब्रैकेट यूटिलाइज कीजिए, लिमिट अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। अब लिमिट को हमें सोल्व कैसे करना है, तो एक बार x की जगह यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब x की जगह एक बार 4 पुट कीजिए तो क्या हो गया, 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह लोअर लिमिट पुट कीजिए यानी कि 1, तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 3, तो 4 क्यूब दैट इज 64, 3 सेम 1 क्यूब 1 बाई 3। यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हैं दैट सॉल्यूशन विल बी 21। तो आपको क्या करना है, वहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट और माइनस फिर आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहते हैं फाइंड या इवेलुएट द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है, इसको सोल्व करना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रल जो आपके पास है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, 3x² dx का इंटीग्रेशन करना है किस लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। तो वापिस से इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल, लिमिट 1 to 4 x² dx। अब x² का इंटीग्रल 3 तो ऐसे कैसे, अब x² का इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो क्या हो गया x² + 1 डिवाइड बाई x की टोटल पावर यानी कि 2 + 1, लिमिट क्या है 4 to 1। इसको यदि सोल्व करते हैं तो 3x³ 3 लिमिट 4 to 1। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, एक बार x की जगह 4 पुट करना है माइनस फिर x की जगह 1 पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 3x की जगह अपर लिमिट 4 पुट कीजिए, 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 3। यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये आता है, एंड दैट सॉल्यूशन आंसर इज 63। तो आपका आंसर 63 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 डिवाइड बाई x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट यूटिलाइज करनी है आपको 1 से 4 तक। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने इस इंटीग्रेशन को यूटिलाइज करते हैं, इसको सोल्व करना है, तो इसको सेपरेट करते हैं। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1, x² सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, x² बाई x प्लस 1 बाई x dx। तो x² अपॉन x कैसे लिखा जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x को 1 अपॉन x लिख सकते हैं, x की पावर -1। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर वाला रूल, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो क्या हो गया x² 2। लेकिन पावर वाला रूल के अंदर एक कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x की पावर -1 में ये रूल नहीं लगेगा। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। अब वापिस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह 4 पुट करना है माइनस पूरे फॉर्मूले में x की जगह 1 पुट करना है। तो देखिए जैसे x की जगह 4 पुट किया तो 4² बाई 2 प्लस log x था तो log 4 माइनस x की जगह 1 पुट करना है -1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस log 1। अब 4² क्या हो गया 8, नहीं 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 क्या बन गया 8 प्लस log 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 बाई 2, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे -1 बाई 2 माइनस प्लस माइनस log 1 0, याद रखिएगा log 1 0। तो आपका आंसर क्या बन गया 15 बाई 2, 8 -1 बाई 2 को सोल्व करोगे तो 15 बाई 2 प्लस log 4
log 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, तो 15/2 प्लस log की प्रॉपर्टी होती है log की पावर को फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो 2 log 2, तो 2 log 2 इसका मतलब है log 2 की पावर 2, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है, इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट आपके पास क्या है, π/2। फाइनल लिमिट क्या है, π/2। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, स्क्वायर ब्रैकेट या मॉडुलस यूज कर सकते हो, लिमिट 0 से π/2। एक बार x की जगह π/2 अपर लिमिट माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट, तो क्या हो गया, साइन x की जगह π/2 माइनस x की जगह 0, π/2, पाई की वैल्यू 180, 180/2 दैट इज 90, साइन 90 1, साइन 0 0, 1 minus 0, that solution will be equal to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि सिमिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है 0 से π/2। अब साइन nx का फॉर्मूला पता है, पीछे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी सोल्व किया था। अब साइन nx का क्या होता है, माइनस कोस nx डिवाइड बाई n, माइनस कोस nx डिवाइड बाई n। तो वापिस से यदि ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, साइन 2x का करना है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2x/2, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2, एन वाली प्रॉपर्टी। वापिस से अपर लिमिट π/2 बाई लोअर लिमिट 0, जो कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर निकाल लो, माइनस बार और 1/2 डिवाइड बाई 2 है, तो माइनस 1/2 हमने लिमिट से बाहर कर दिया। अब x की जगह आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो माइनस 1/2 कोस 2, x की जगह π/2 माइनस कोस 2 इंटू 0, समथिंग इंटू 0 दैट इज 0, दैट्स व्हाई वी राइट कोस 0। तो माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना, कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई यानी कि कोस 180, कोस 180 क्या होता है, -1, कोस 0 1, -1 -1 -2, बाहर क्या है, -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नेट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x dx, कोस स्क्वायर x dx का सॉल्यूशन करना है। लिमिट क्या है, 0 से लेके π/4। कन्वर्जन देखते हैं, 2 cos square x minus 1, that formula will be equal to cos 2x, that is trigonometric function। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos square x minus 1 किसके इक्वल होता है, cos 2x के इक्वल होता है। तो cos square x किसके इक्वल हुआ, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दी, cos square x की जगह पुट किया cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। वापिस से डिवाइड बाई 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रल ले लो, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, 0 से π/4 cos 2x इंटू dx मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 से π/2 π/4 1 को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, वापिस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 cos nx प्रॉपर्टी था, cos nx का फॉर्मूला sin nx/2, लिमिट 0 से π/4 प्लस dx का इंटीग्रेशन या फिर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन, पीछे पड़ा था x, ठीक है। वापिस रिपीट करता हूं, dx का मतलब क्या है, 1 इंटू dx। मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होगी,
1। अब यहाँ पावर वाला रूल अप्लाई कीजिए, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो क्या निकला आपके पास x। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो क्या हो गया x। लिमिट, वापस लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट x की जगह π/4 साइन π/4, तो 2 इंटू π/4, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया π/2 डिवाइड बाई 2, ऐसे कैसे। माइनस x की जगह 0 साइन 2 इंटू 0, 0 डिवाइड बाई 2, प्लस x की जगह π/4 माइनस x की जगह 0 साइन π/2, π/2 का मतलब क्या होता है 90, साइन 90 1, तो आंसर क्या आया 1/2 माइनस साइन 0 0 प्लस π/4 माइनस 0। इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं 1/2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, दैट सॉल्यूशन इज 1/8 पाई प्लस 1/4। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कुछ अनसोल्व प्रॉपर्टीज है आपके पास, ये आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है। 3 क्वेश्चन आपके पास जनरल क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आपके पास है लिमिट अप्लाई करके। तो इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है बेटा। यदि किसी को डाउट हो कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, या फिर मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं बेटा, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए इनकी लिमिट्स को अप्लाई करके। ओके बेटा, थैंक यू।